हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट शॉर्ट्स हम लोगों का लॉगरिथम्स क्लास 9 का था। प्रॉमिस किए थे कि एक वीडियो पब्लिश होगा, आज वो वीडियो करते हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन करते हैं। सपोज हम लोग क्या लिखे थे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था हमारा, ये बेस था, ये पावर था, ये उसका वैल्यू था। अगर इसको लॉग में चेंज करते थे तो ये क्या होता था, इसका बेस ये यहां पे आता था एंड पावर यहां। क्या बोलते थे इसको, log 8 base 2 is 3। क्या बोलते थे, log 8 base 2 is 3। अब इसके ही बेसिस पर हम लोग लॉग का चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जैसे log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। अब यहां पे बेस नहीं है, वी कैन सी बेस यहां पे नहीं है, तो हम लोग बेस को 10 अज्यूम कर सकते हैं। कितना अज्यूम कर सकते हैं, 10। तो 10 क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल बेस। क्या हो गया, उसको बोलते क्या है, यूनिवर्सल बेस। दूसरा चीज, सपोज log a टू द बेस a, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। तो वी कैन राइट log 3 बेस 3 इज 1। और जहां पर भी log 10 दिया होगा, बेस में कुछ नहीं है लेकिन हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि 10 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1। तो log 10 का वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ पे आते हैं, log a टू द पावर ऑफ m। इसमें क्या होगा, सिंपली m आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे log 2 टू द पावर 4 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 log 2। ठीक है, log a टू द पावर ऑफ m क्या हो जाएगा, m सिंपली आगे आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं log a बेस b। ये दोनों क्या है, डिफरेंट वैल्यूज है, तो हम लोग उसके बदले में एक बार के लिए क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। जैसे log 7 बेस 4 है, इसको हम एक बार के लिए क्या लिख दिए, log 7 अपॉन log 4। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, जिसका एक्सपोनेंट्स क्लियर या इंडिसेस क्लियर, उसका लॉगरिथम्स भी अपने आप क्लियर। ठीक है, फिफ्थ लॉ क्या है, log ऑफ ए बी, मतलब दो अलग अलग नंबर्स है या वेरिएबल्स है, कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, log a प्लस log b। अगर कहीं पर भी ये लिखा रहता है, उसको हम लोग log a प्लस log b नहीं लिख सकते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। क्या होगा, प्रोडक्ट में अगर जो होगा उनको हम सम में तोड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पार्ट डिवीजन में है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, तो log a b, log a प्लस log b हुआ, log a बाई b क्या हुआ, log a माइनस log b। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, log a बेस b, ऐसा पहले भी किए, बट यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई log a, सॉरी log b बेस a। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या कहते हैं हम लोग, बेस चेंजिंग थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल log 6 बेस 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 6। यहां पे बेस में क्या था, 2 था, यहां पे बेस में क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये क्या प्रॉपर्टी हुआ, बेस चेंजिंग थ्योरम। नोट इट डाउन।
अब देखो लॉज हम लोग पढ़ लिए, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 3 तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला तरीका क्या है, सपोज इसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको हम एक बार के लिए क्या अज्यूम कर सकते हैं, x। तो यहां से अगर लॉगरिथम फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंट्स में चेंज करें तो क्या होगा, जो लॉग का बेस था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस बन जाएगा, ये जो वैल्यू था वो यहां आके रुक जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 16। अब जैसे एक्सपोनेंट सॉल्व करते थे, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4। तो यहां पे क्या हो गया, बेसिस सेम हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। देयरफॉर log 16 बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। सिंपली क्या किए, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए, तो अपना आंसर क्या आ गया ये। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा में क्या बोलता है, लॉग का लॉज यूज करें, ठीक है, इसको x मानने का जरूरत अब नहीं है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4, बेस में कितना था अपना 2। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी किए थे, क्या किए थे, log a टू द पावर m क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ log a। तो यहां से भी क्या हुआ, ये जो m था पावर था ना, ये आगे आगे तो क्या हो गया 4 log 2 बेस 2। अब इस लाइन में यहां हम लोग क्या सीखे थे, log a बेस a का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, log a बेस a, तो उसका वैल्यू क्या हो गया 1, तो 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। एक वैल्यू की हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके, एक हम लोग log का लॉज यूज करके दिए। अब दूसरा चीज देखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग एग्जाम में, तो log 16 बाई log 2 हो सकता है ना, कैसे, log ऑफ a बेस b क्या हो गया log a बाई log b, तो यही हम लोग किए। तो यहां पे क्या आया, इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4 जैसे यहां किए थे। सिमिलरली अब ये क्या हुआ, इसी पैटर्न में आया, तो 4 उठ के कहां चला जाएगा आगे। अब ये log 2 और ये log 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया हमारे पास 4। तो यू कैन सॉल्व लोगैरिथमिक क्वेश्चंस इन एनी मेथड, कोई रोक टोक नहीं है एग्जाम में, तुम्हारा जो इच्छा करे वैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लिख लो। देखो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे क्या गिवन है, अपने को इवैल्यूएट करना है 2 log 5 प्लस हाफ log 16। बेसिक क्वेश्चन है ये, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे यहां पे अगर पावर होता था तो वो आगे आता था, यहां इंटू हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा पावर पे चला जाएगा। यहां पे भी क्या हो गया log 16 टू दी पावर हाफ। अब जब ये पावर हाफ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 16। तो यहां पे क्या हुआ log 25 प्लस log 4, रूट ओवर ऑफ 16 का वैल्यू कितना होता है 4। अब ये कौन सा पैटर्न में है log a प्लस log b, तो उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 25 इंटू 4, तो ये क्या हो गया log 100। अब log 100 को क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे कितना था बेस 10 था, तो एक बार 10 अज्यूम कर लेते हैं, लिखना जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया 2 log 10 बेस 10 विच इज कितना log a बेस a हमेशा कितना होता है 1। तो यहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या निकाले कि log 10 अगर 1 होता है तो log 100 हम लोग क्या लिख सकते हैं
2। सिमिलरली लॉग 1000 हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि सबके बेस में कितना है 10 10 ही है। तो यहां से एक पैटर्न हम लोग ऑब्जर्व किए, अगर log 100 है सपोज, तो log 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, और जहां पर भी 2 लिखा होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं log 100। ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, log x बेस 10 का वैल्यू इज गिवन एज 2a एंड इसका वैल्यू दिया हुआ है b/2। अपने को ये सब निकालना है। देखो ध्यान से, पहला पार्ट में क्या है 10 टू द पावर a इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां पे इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 2a इज इक्वल्स टू x। अब इसको देखो क्या गिवन है 10 टू द पावर a। अब यहां से हमारा क्या आ गया 10 टू द पावर a होल 2 इज x आया ना। यहां से और क्या फर्दर कर सकते हैं रूट x, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर में आ जाएगा। तो 10 टू द पावर a का वैल्यू हमारा क्या आ गया रूट ओवर ऑफ x। अब इसको देखते हैं, पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर b/2 इज इक्वल्स टू y। अब ये पैटर्न क्या है 10 टू द पावर 2b प्लस 1। अब एक्सपोनेंट्स मेन बेस लॉगरिथम का एक्सपोनेंट्स ही है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इनटू a टू द पावर b। तो यहां पे क्या हो गया 10 टू द पावर b होल टू द पावर 2 इंटू 10। अब यहां पे 10 टू द पावर b/2 था, यहां पे क्या है 10 टू द पावर b है सिर्फ। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे दोनों तरफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे क्या आ गया 10 टू द पावर b का वैल्यू क्या आ गया y का स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग पुट कर सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 10। तो ये क्या आ गया 10 y टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, लिख लेंगे इसको। अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इनका इंफॉर्मेशन फिर से लिख लेते हैं, यूज में आएगा एंड 10 टू द पावर b/2 इज इक्वल्स टू y। अब यहां देखो ये कितना था log p बेस 10 3a माइनस 2b। तो यहां से अगर हम पूरा को एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या आएगा यही आएगा। ये बेस था, बेस में लिख दिए, ये वैल्यू था पावर में आ गया और p उधर जाके बैठ गया। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या आ गया 10 टू द पावर a का होल क्यूब, और ये इसी तरह जाएगा, क्यों क्योंकि पावर में क्या है नेगेटिव है। यहां से 10 टू दी पावर a का वैल्यू अपना क्या निकला था रूट x, और 10 टू दी पावर b का वैल्यू क्या निकला था y स्क्वायर। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर a इज रूट x का होल क्यूब एंड 10 टू दी पावर b का वैल्यू क्या था y स्क्वायर। तो यहां से p का वैल्यू क्या आ गया रूट x का होल क्यूब बाई y टू दी पावर ऑफ 4। ठीक है, नोट कर लो इसको। इनका और क्वेश्चंस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक इसको एक बार रिवाइज करो, लॉज ऑफ लॉगरिथम को रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ठीक है, ओके।